खूबसूरत बनाया है ना मेरी जान को। जुगनू शहजादी कुछ परेशान सी हो। कुछ नहीं होगा, बस यूं ही। क्या हुआ है जुगनू? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मेरा फ्रेंड डॉक्टर है, मैं उसे कॉल करता हूँ। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। शायद मेरे सर में बहुत दर्द है। पहले भी अक्सर मेरे सर में दर्द हो जाया करता है। आप मुझे कोई पेन किलर दे दें, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। थकन भी काफ़ी हो गई हुई ना, मैं तुम्हें पेन किलर देता हूँ, ठीक है? जुगनू, ये टैबलेट खा लो। तुम काफ़ी थक गई हो, थोड़ी देर आराम कर लो। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम यहाँ पे लेटो, मैं तुम्हारा सर दबाता हूँ, दर्द जल्दी खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, खुद ही ठीक हो जाएगा। अरे रखो ना सर, यहाँ पे लेट जाओ। फजर का वक्त हो गया है, नमाज अदा करता हूँ। या मेरे अल्लाह, मेरी जुगनू को बुरी नज़र से बचाना। माशाअल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है। मेरे आगा। जी मेरी जान, आगा कुर्बान तुम पे। सॉरी ना। आपको इतना परेशान जो किया। अरे मेरी जान, सिर्फ परेशान नहीं किया, मेरी जान निकाली थी तुमने। इतना तेज बुखार था तुम्हें, मैं तो सारी रात सो ही नहीं सका। अच्छा बताओ, अब कैसी तबीयत है मेरी जान की? अरे मेरे आगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे आगा, ये मोहब्बत कभी कम नहीं होनी चाहिए। मुझे हमेशा अपनी मोहब्बत के साए में रखना। मुझे मोहब्बत निभाना नहीं आती। अगर कभी मुझसे गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। अरे मेरी पागल, कौन कम वक्त भला तुम्हारे बिना जी सकेगा? आजकल आगा को पता नहीं क्या हो गया है, कुछ बदल से गए हैं। देखो, आज मेरा बर्थडे है और उन्हें याद भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैर तो है ना? मेरी जान उदास क्यों लग रही है? कुछ नहीं, आपको तो आजकल कुछ भी याद नहीं रहता ना। अब क्या भूल गया हूं मैं? कुछ नहीं, 12 बज गए हैं, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। तो ठीक है, तुम सो जाओ, मैं जरा टेरेस पे जा रहा हूं।
जुगनू, जरा बाहर टेरेस पे आना, आकर देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है। अरे आ भी जाओ। जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जुगनू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे मेरी जान, आगा को जुगनू की एक एक सांस याद है, बस जिंदगी ने थोड़ा मसरूफ कर दिया है। चलो अब ये उदासी छोड़ो, इस लम्हे को एंजॉय करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो। अरे केक काटो ना। हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम भी खाओ। तुम्हें क्या लगा था मैं भूल गया हूँ? अच्छा जी, और मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे लग रहा था आप भूल गए हो। अरे क्या हो गया है, कुछ भी भूल सकता हूँ लेकिन तुम्हारा बर्थडे नहीं भूल सकता। पक्का ना? पक्का। क्या हुआ मेरी जान, किसका मैसेज है? हमाद का मैसेज है। हमाद? हमाद मियाँ को इस वक्त आपकी याद कैसे आ गई? कुछ नहीं, बस बर्थडे विश कर रहा है। वाह जी वाह। आगा जान, हमाद को अब मैं अपना भाई मानती हूँ। आप प्लीज कुछ बुरा मत सोचिएगा। मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहती, क्योंकि अब मैं आपकी बीवी हूँ। अच्छा आए, चले केक खाते हैं। अच्छा जुगनू, हमाद जब तुमसे शादी करना चाहता था, तुम्हारी मंगनी भी रही उसके साथ, तो उसकी मोहब्बत का कोई ऐसा पहलू जो तुम्हें अच्छा लगता हो? अरे छोड़े ना, वो तो गुजरा वक्त था, उसे क्या याद करना। अरे बताओ ना। मुझे याद है जब मैंने उससे एक बार पूछा था कि हमाद, तुम कभी मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? तो उसने अपने हाथ पे तेजाब से लिखा हुआ मेरा नाम दिखाया था और कहा था कि हमाद मर तो सकता है, लेकिन अपनी जुगनू को कभी नहीं छोड़ सकता। 1000 वादे किए, कसमें खाई, मैंने उसके हर वादे पे एतबार किया था। और देखो, अमेरिका जाके वो सब वादे कसमें भूल गया और किसी गोरी से शादी कर ली। आगा जान, प्लीज आप कुछ भी बुरा दिल में ना लाइएगा। वो मेरा गुजरा हुआ कल था, मेरी नादानी थी। आप तो मेरा आज हो, मेरे मिजाजी खुदा हो। अच्छा जुगनू, अगर वो वहां शादी ना करता तो क्या तुम उसका इंतजार करती? कोई जैसा भी हम सफर हो सदियों से, रास्ता बदलने में देर ही कितनी लगती है। अब आप ही मेरा सब कुछ हो, बस मुझे दिलो जान से चाहते रहिएगा, अपने सीने से लगा के रखिएगा। हाँ, ऐसा ही होगा। चलो किन बातों में लगे, केक तो एंजॉय करो। आपकी फाइलें रख दी हैं बैग में मैंने। ओके। 10 मिनट हैं आपके पास, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जुगनू, रात को ना करें, अभी ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही है। यही तो मसला है,
रात को आप इतनी लेट आते हैं, तब तक मैं सो चुकी होती हूँ। सुबह आपको ऑफिस जाने की जल्दी होती है, और किस टाइम बात करूँ मैं? इधर बैठो। अब ना आपके पास मेरे लिए ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है। पहले आप ऑफिस से 50-50 बार कॉल करके पूछते थे, जुगनू क्या कर रही, जुगनू कहाँ बैठी हो, जुगनू क्या पहना है, जुगनू क्या खाया, और अब सिर्फ ऑफिस 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 बस। आपको तो और कुछ याद ही नहीं है। मेरी जान, आजकल काम की तेजी है, इस वजह से ऑफिस में काम का बोझ बहुत ज्यादा है। जी नहीं, काम की तेजी नहीं है, आप पे जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज्यादा है। देखिए आगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था और अब फिर बोल रही हूँ, अपने भाइयों से कहें कुछ कामकाज का बंदोबस्त करें। आखिर कब तक आप उनकी अखराजात उठाते रहेंगे? अच्छा चलो ठीक है, मैं भाई से करता हूँ बात। तुम रिलैक्स रहो, मुझे एहसास है इस चीज़ का। देखिए आगा, कल को हमारे भी बच्चे होंगे, आखिर हमने उनके लिए भी कुछ सेविंग्स करना है कि नहीं? और वैसे भी आजकल आपके पास मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, और ये बात मेरी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। हाँ जी जनाब, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं उनसे करूँगा बात, ठीक है? तुम टेंशन ना लिया करो। ओके, लेकिन करिएगा ज़रूर। ज़रूर ज़रूर। अब मैं जाऊँ? क्या हो गया जुगनू, मूड क्यों खराब है? क्यों परेशान होना है, आपको नहीं पता? मैं आपको बता रही हूँ आगा, मैंने आपके भाई भाभी के साथ रहना ही नहीं है। आज तो आपकी भाभी ने हद ही कर दी, इतनी गंदी गंदी गालियां देती है, इतने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करती है, मेरी तो बर्दाश्त की हद हो गई है। मैंने इनके साथ नहीं रहना। तो क्या हो गया जुगनू, तुम रिलैक्स करो। अगर भाभी ने कोई ऐसी वैसी बात की है तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। बस रहने दें, देख लिया मैंने, आपने जो बातें करनी थी आपने कर ली, आपके बस से बाहर का काम है ये। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे अलग घर लेके दे या इन्हें अलग घर लेके दे, मैंने इनके साथ नहीं रहना बस। जुगनू, अब मैं उनसे अलग घर की बात कैसे करूं? कुछ दिन तो पहले उन्होंने मुझे कहा है कि हम काम सेट कर रहे हैं, कारोबार सेट हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। बहरहाल मुझे नहीं पता होगा, मैंने इनके साथ रहना ही नहीं है। आप मुझे अलग घर नहीं लेके दे सकते तो मुझे बताएं, मैं सुबह अपनी अम्मी के पास चली जाती हूँ। तो साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हें अब तलाक चाहिए? तलाक? ये क्या कह रहे हो? वही कह रहा हूं जो तुम सुन रही हो। मुझे सब समझ आ गई है। तुम्हारा वो अमेरिका वाला आशिक वापस आ गया है ना, तो तुम्हारा प्यार फिर से जाग गया होगा। तुम्हें वो कहता होगा मुलाकातें करने के लिए, और यहाँ तो भाभी होती है ना, तो तुम अलग कैसे मिलोगी? तुमने सोचा होगा अलग घर लेती हूँ, वहां पे उसे बुलाऊंगी, उससे मुलाकातें करूंगी। तुम मेरे किरदार पे शक कर रहे हो? वही बकवास कर रहा हूँ जो तुमने मुझे बताया था। अगर तुम यही चाहती हो ना तो ठीक है, दे दूंगा तुम्हें तलाक, कर लेना अपनी मनमर्जी। जुगनू नजर नहीं आ रही, भाभी से पूछता हूँ। भाभी, जुगनू नहीं नजर आ रही। सुबह उसका भाई आया था, चले गई है वो, और जाते जाते बोल रही थी आप ही रहो इधर, जा रही हूँ मैं, अल्लाह हाफिज। अच्छा आगा, खाना मैं तुम्हारे रूम में भिजवाती हूँ। इतना घमंड इसमें, दिल तो कर रहा है जुगनू को कॉल करूं और अभी उसे तलाक दे दूं। अगर उसे मेरा ख्याल नहीं है तो मुझे भी नहीं करनी उससे कोई भी बात। पहाड़ में जा। ये लो आगा चाय। क्या बात है भाभी?
परसों रात को आया हूँ तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। कल रात को आया हूँ तो ठंडा खाना खाना पड़ा। क्या हुआ है भाभी, बस कुछ दिन ही खाना देना था। देखो आगा, तुम ना होटल से ही खा लिया करो। हम सो जाते हैं और तुम आते हो लेट। अब 12 बजे रात के तुम्हारे लिए मुझसे रोज रोज खाना गर्म नहीं होता। जुगनू, जी बहुत भूख लग रही है, बाहर से कुछ मंगवाएं? कुछ खाओगी? मैंने तो कुछ नहीं खाना। आप कहें तो नूडल बना दूं आपको? अभी 2 बज रहे हैं, कहाँ बनाती फिरोगी? अरे मेरे आगा, 2 बजे क्या, मैं तो 4 बजे भी आपके लिए खाना बना सकती हूँ। आप एक बार हुक्म तो करें। अच्छा मैं अभी बना के लाई। चलो। दिल तो चाह रहा है कि जुगनू को अभी कॉल करूं, नहीं, खुद गई है, खुद ही वापस आएगी। मैं भी देखता हूं कब तक मैके में रहती है। जूबी बेटा, जी अब्बा जी। जुगनू कहाँ? वो ऊपर कमरे में है। कितने दिन हो गए हैं मेरी बेटी को मेरे घर आए, उस कमबख्त ने एक बार भी खैरियत दरियाफ्त नहीं की। तो ठीक है ना अब्बा जी, अगर उसे मेरी बहन की कोई परवाह नहीं है तो फिर मेरा भी वो क्या लगता है? बाहर में जाए। एक बार जुगनू से पूछ लेते हैं, अगर जुगनू उसके साथ नहीं रहना चाहती ना तो तलाक के बाद मैं उसे कहीं और रुखसत कर दूंगा। मेरी नजर में एक रिश्ता है। ठीक है अब्बा जी, जो आपको बेहतर लगता है। आपी अब्बा और भाई ना नीचे आपकी तलाक की बात कर रहे थे। क्या? हाँ आपी, और वो ये भी कह रहे थे कि तलाक के बाद कहीं और रुखसती कर देंगे। हेलो जी, जी बेहतर, खुदा हाफिज। किसका फोन था? आपी, डॉक्टर नजमा का फ़ोन था। आपी, मैं जानती हूँ आप हर वक्त आगा भाई के फ़ोन का इंतज़ार करती हैं, और मैं ये भी जानती हूँ आप उनसे तलाक नहीं लेना चाहती। मैं ही उनको फ़ोन कर लेती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसे मुझसे मोहब्बत होगी तो वो खुद ही कॉल करेगा मुझे। मैं भी तो देखूं ना, और कितनी देर तक मुझे कॉल नहीं करता। तुम्हें मेरी कसम है, तुमने हरगिज़ कॉल नहीं करनी उसे। अच्छा नहीं करती कॉल, आप हैप्पी तो हो जाएं। वो जो कॉल आई थी ना, डॉक्टर कह रही थी रिपोर्ट ले जाएं। कल मैं आपके साथ जाऊंगी, बाद में आप मुझे शॉपिंग के लिए बाजार ले जाओगे ना? अच्छा चलो ठीक है, ले चलूंगी बाजार भी। आगा, एक कॉल ही कर दो आगा, और कुछ नहीं तो कम से कम एक मैसेज ही कर दो। आपी, बस करें अब।
हम जब से बाजार से आए हैं आप रोए जा रही हैं। थोड़ा हिम्मत से काम लें। खाना लाऊं आपके लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो बस। अभी आपको तो बुखार है। नहीं, मेरे सिर्फ सर में दर्द है, अभी ठीक हो जाओ। जाओ तुम, मुझे तनहा छोड़ दो प्लीज, जाओ। देखो आगा, मैं मानता हूं कि काम की मसरूफियत की वजह से तुम्हारे साथ मेरी मुलाकात नहीं होती। तुम्हें तो पता है नया नया काम शुरू किया है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हमें तुम्हारी फिक्र नहीं है। आगा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम्हें कोई अच्छा ही मशवरा दूंगा। वक्त जाया ना करो। अगर जुगनू तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो छोड़ दो उसे, तलाक दे दो उसे और मेरी साली के साथ शादी कर लो। नए सिरे से जिंदगी शुरू करो। क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? आखिर कब तक बाजार से खाना खाओगे? मेरी बात को सोचना जरूर आगा, सोचना जरूर। मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ जुगनू? मुझे बस एक मैसेज ही कर दो, मैं तुम्हें फौरन ले आऊंगा। आपी थोड़ा सा खाना तो खा लें। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। आपी आज 10 दिन हो गए आपने कुछ नहीं खाया, प्लीज कुछ तो खा लें। जुबी, मैंने तुम्हें कहा ना मुझे नहीं खाना। चली जाओ, मुझे सिर्फ तनहा छोड़ दो। बुखार की वजह से अपनी हालत देख लें आपी, ऐसे तो आपको कुछ हो जाएगा। मुझे आगा भाई को कॉल करके आपी की ये हालत बतानी चाहिए। मुझे माफ़ कर दीजिएगा आपी, आपकी जान बचाने के लिए मुझे आपकी दी हुई कसम तोड़नी पड़ेगी। करती हूँ कॉल भाई को। हेलो हेलो जुगनू, कैसी हो तुम? आगा भाई, मैं जुबी बात कर रही हूँ। सुबी, जुगनू कहाँ है? जुगनू से मेरी बात करवा दो। आगा भाई, आपी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। क्या? पिछले 10 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया। जुबी, मैं अभी आ रहा हूँ। आप बस जल्दी से आ जाएं। मैं बस अभी आया। जुबी, जुगनू कहाँ है? वो ऊपर अपने कमरे में है। रुक जाओ आगा। खैर वाली, जाओ बेटा, जुगनू अपने कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही है। जुगनू, 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 क्या हो गया तुम्हें? ये क्या हालत बना रखी है? जुगनू, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो जुगनू। बस करो पागल, मैं आ गया हूं ना। आगा, मैंने मर जाना था आगा। तुम मुझे खुद से जुदा करना चाहते थे आगा। मैंने मर जाना था आगा, मैंने मर जाना था। अरे पागल, तुम्हें क्या लगता है तुमसे दूर रहकर मैं जिंदा रह सकता हूं?
हर एक सांस तड़पा हूं मैं तुम्हारे बिना, हर एक सांस तड़पा हूं जुगनू। जुगनू चलो ना अपने घर चलते हैं। आगा, ये क्या हालत बना रखी है कमरे की? जुगनू अपना हम सफर अपना ही होता है। सब लोग बदल जाते हैं, हम सफर साथ निभाता है। तुम्हारे बिना मैं भी ऐसे ही बिखर गया था जुगनू। अब मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, खाने के बाद चाय पीते हो? बिल्कुल भी नहीं। आज मैं अपने हाथों से अपनी जुगनू के लिए चाय बनाऊंगा। चलें ठीक है, तो फिर आप चाय बनाएं, तब तक मैं रूम साफ कर। चलो ठीक है। अगर मैं लोगों की बातों में आता तो शायद अपना घर तबाह कर देता और जुगनू को भी हमेशा के लिए खो देता। चले आए, इस ईद को मजीद खुशियों में बदल देते हैं। सबसे पहले तमाम मुसलमानों को हमारी तरफ से ईद मुबारक। मैं इस ईद पे कहना चाहता हूँ, अगर कोई अपने हम सफ़र से नाराज़ है या तलाक की बात कर रहा है तो खुदारा छोड़ दें अना को, छोड़ दें ज़िद को और एक दूसरे की गलती को माफ़ करके दरगुजर कर दें। बेशक अल्लाह ताला दरगुजर करने वालों को पसंद करता है। जाएं, अपने हम सफ़र को राज़ी कर लें, मना लें। अगर कोई आगा और जुगनू की तरह एक दूसरे से नाराज़ है तो इस ईद पर एक दूसरे का हाथ थाम कर ये ईद खुशियों के साथ मनाएं। खुदा की कसम, आपका हम सफ़र आपकी राह देख रहा है। गलती किसी की भी है, चलें मोहब्बत का हाथ बढ़ाएं, उठाएं फ़ोन और अपने हम सफ़र से बात करें। हम चाहते हैं कि इस ईद पर अल्लाह पाक आप दोनों को फिर से एक कर दे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।